अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और तालिबात। हम ये सफ़रनामा पढ़ रहे हैं यूनेस्को की छतरी, जो कि मुजतबा हुसैन ने लिखा है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे उनके बारे में, मुजतबा हुसैन के बारे में बोर्ड पे लिखा है, उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो अगर आप चाहेंगे हर दिन मैं इसके ऊपर कुछ लाइनें इसके बारे में लिख रही हूँ, ताकि अगर कोई इसका नोट भी बनाना चाहे तो बना सकता है। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे जब ये मिस जाओ इनके पास सेमिनार में आ गई। तो ये मुजतबा हुसैन यानी मुसन्निफ ने इनसे कहा कि मुझे आसमानी बारिश से डर नहीं लगता, बल्कि ज़मीनी हमलों से डर लगता है। क्योंकि जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, यहाँ पे अगर इन जलजलों से बचने का कोई सामान है, कोई आला है, तो मुझे वही दे दीजिए। और मैं मिस जाओ हंसते हुए वहां से चली गई। इतने में मुस्कुराते हुए वो चली गई, और इतने में श्रीलंका का मिस्टर जी आ कोड़ी आए। वो थरथरा रहे थे, कांप रहे थे। और इसने मिस्टर हुसैन ने इनसे कहा कि क्या बात है। और उन्होंने कहा कि ऐसे सेमिनार में मुझे, यानी कि जो श्रीलंका का था, उसने कहा कि मुझे ऐसे सेमिनार में नहीं रहना है। अगर यहाँ ऐसे ही जलजले हर दिन आते हैं तो आते रहेंगे, तो मैं बहुत डर रहा हूँ, मुझे नहीं रहना है यहाँ, मैं वापस चला जाऊंगा अपने मुल्क। मेरे साथ मेरी बीवी है और मेरे दो मासूम बच्चे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतने में मिस्टर हुसैन ने इनसे कहा कि आपके बच्चे बीवी मासूम हैं और यहाँ हैं, मेरी भी घर में मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन वो मासूम नहीं है, और मेरी बीवी सच में मासूम है। तो मुझे भी डर लग रहा, लेकिन इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और ऊपर से ये यूनेस्को की छतरी, इसने भी मुझे बहुत तंग किया। ये मिस्टर हुसैन कहते हैं कि बीवी और बच्चों की बात अलग है, वो अपने घर में है, और मुझे ज़्यादा परेशानी इस छतरी की है, जो कि हमेशा मेरे साथ रहती है, और मुझे इसकी रखवाली, इसकी हिफाजत करनी पड़ती है। यहाँ पे मिस्टर हुसैन यानी कि मुजतबा हुसैन कहते हैं, इन्होंने अपने सफ़र का हाल लिखा है। दोस्तों, मुझे जापान को देखना था, यानी वो चाहते थे वो जापान देखे, अच्छे से देखे, लेकिन मुझे हर जगह 2-2 बार जाना पड़ा। यानी जिस जगह पर वो जाते थे वहां उनको 2-2 बार जाना पड़ता था, क्योंकि जब वो जाते थे और अपनी छतरी वहां पे भूल जाते थे, और छतरी को लाने के लिए, वापस लाने के लिए उनको दोबारा वहां जाना पड़ता था। इसी तरह से इस छतरी से वो बहुत परेशान थे। ये इसीलिए इन्होंने लिखा था मुझे जापान को देखना था, लेकिन इस तरह से नहीं देखना था कि मुझे 2-2 बार वहां पे जाना पड़े। ये हाल मेरा इस छतरी की वजह से हुआ। जापान के रेडियो स्टेशन वो गए, और वहां भी दोबारा जाना। पहली बार वो गए थे अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड कराने के लिए, और दोबारा उसको वहां पे वो छतरी भूल गए थे, तो और छतरी को लेने के लिए वो उनको जाना पड़ा। जापान की जो जनाना यूनिवर्सिटी, लड़कियों की जो यूनिवर्सिटी थी, वहां पे वो 2 मरतबा गए। क्योंकि पहली मरतबा जो गए वहां पे उनको खैर मकदम हुआ था, वहां पे वेलकम हुआ था। और दूसरी मरतबा छतरी वापस लाने के लिए गए। हालांकि ये कहते हैं, हालांकि थाईलैंड की मिस प्रियंका का ख्याल था कि हम जानबूझकर वहां पे छतरी भूल आए थे। यानी उन पे इल्ज़ाम लगा था कि वो जानबूझ के उन्होंने छतरी वहां ही छोड़ी थी, ताकि मुझे वहां दोबारा जाना पड़े, क्योंकि वो लड़कियों जनाना यूनिवर्सिटी थी। और जब वो दोबारा गए, ये कहते हैं कि जब मैं दोबारा वहां गया तो मैं फिर से वो छतरी भूल चुका था, और वहां के एक मुलाजिम ने मुझे आवाज दी कि आप छतरी लेने के लिए यहाँ आए थे, वो फिर से आप भूल गए। और मैं उसको बुरा भला अंदर से कह रहा था कि काश ये छतरी में यहाँ ही भूल जाता था, कि मैं तीसरी बार यहाँ पे आ सकता था। और बाद दिली नाखास्ता मैंने उसका शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे याद दिलाया, लेकिन मैं चाहता था कि मुझे याद न रहे, ताकि मैं तीसरी बार यहाँ पे आ सकूं। मैं बहुत सारी जगहों पे गया, लेकिन उनका हिसाब लगाना मुश्किल है। मैं सारी जगहों का नाम नहीं बता सकता हूँ। मैं लोक्यो माहा गया, ओमेगा गया, ये उन जापान की जगहों का नाम है। कुछ अजीब से नाम है। क्योटो गए, और हर जगह से यही इनके साथ होता था कि ये छतरी भूल जाते थे, और फिर उनको दोबारा वापस जाना पड़ता था।
اور وہ छतरी लेने के लिए। एक बार एक होटल, पता नहीं इसका क्या नाम है, हॉलीडे एक जगह का नाम है, होटल का नाम। वहाँ ये वापस गए अपनी छतरी लाने के लिए, और वहाँ एक शादी जुड़ा अपना हनीमून मनाने के लिए आए थे, और उनको भी इनकी वजह से खलल पड़ा। उनकी बातचीत, जो उनका माहौल था वहाँ पे, उनमें इनकी वजह से खलल पड़ा, ताकि क्योंकि उन्होंने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, इसी तरह से अंदर घुसे अपनी छतरी निकालने के लिए। जब ये बाहर निकले तो वहाँ एक बुजुर्ग आदमी आया, जिसके कमरे में वो थे, जो पहले जिस कमरे में वो बुजुर्ग रहते थे, उसका वो कमरा इनको दिया गया था, और वो भी अपनी छतरी वहाँ पे भूल आए थे। जब वो बुजुर्ग गए, उसने इसकी तरह अंदर इसी तरह से नहीं घुसे, पहले उसने दरवाजे पे अपने कान लगाए और उनकी बातें, उस शादीशुदा जोड़े दुल्हा दुल्हन की बातें सुनने लगे। और जब वो कमरे में थे, दुल्हा वो दुल्हन, और दुल्हन से पूछ रहे थे कि आपके खूबसूरत बाल, ये दांत, ये मुस्कुराहट, ये होंठ किसके हैं? और दुल्हन इससे कह रही थी ये सब आपके हैं। और इतने में इनसे बुजुर्ग आदमी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने कहा, खबरदार जो मेरी छतरी का नाम लिया, ये छतरी आपकी नहीं है, ये मेरी है। आपकी बीवी के बाल भले हैं आपके हैं, लेकिन छतरी मेरी है, ये छतरी आपकी नहीं, छतरी का नाम मत बोलना। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ा। कल इंशाल्लाह ये पूरा सफरनामा हम ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी वसल्लम।